Good morning, dear students. Today we are going to discuss a new chapter which name is the thermal properties of matter. आपने पीछे फ्लूइड के बारे में स्टडी कर लिया। आज एक नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, पूरे हीट को जो पढ़ेंगे वह दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ना है। फर्स्ट तो होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सेकंड इज द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमने बताया कि जो फर्स्ट चैप्टर है वह है आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में आप सबसे पहले यह स्टडी कर लें कि क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज टेम्परेचर? Temperature is that kinetic energy which is per molecules. पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर होती है। हमने टेम्परेचर के बारे में बताया कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और यू कैन से the kinetic energy, average kinetic energy of per molecules is called the temperature. टेम्परेचर जो होता है किसी बॉडी का, टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर किसी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बताती है। पर मॉलिक्यूल्स आप दूसरी भी डिफिनीशन इसकी दे सकते हैं कि टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द टेम्परेचर। अगर यह एक कंटेनर हो आपके पास, सपोज करता हूं मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं और इसमें मॉलिक्यूल्स मैंने फिल किया है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज कर लिया मैंने। और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो और इसका टेम्परेचर सपोज करता हूं 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। अगर हम इस दोनों को टच कराएं तो यह एनर्जी को इसको ट्रांसफर करना चालू करता है। इसकी भी काइनेटिक एनर्जी को, अगर यह नॉन कंडक्टिंग यह कंडक्टिंग वॉल हो और इसको वॉल को इसके साथ टच करा दें तो यह अपने टेम्परेचर को इसको ट्रांसफर करता है। कैसे करता है? वाइब्रेटिंग मोड में, मीन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को इसको ट्रांसफर किया। यही कंडीशन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द हीट। मीन्स हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। हीट इज ए ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है? हीट होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कर सकते हैं, हीट है, या हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। हीट एक टाइप की एनर्जी है, इसकी यूनिट होती है जूल, एंड वर्क भी एनर्जी का ट्रांसफर है, वर्क भी एनर्जी का ट्रांसफर है। इसका मीनिंग ये होगा कि इसकी भी यूनिट है जूल। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज ए एनर्जी। हीट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों एनर्जी का ट्रांसफर है, दोनों में डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है यह नॉन मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर है, नॉन मैकेनिकल मेथड से एनर्जी का ट्रांसफर है, और यह मैकेनिकल मेथड, और यह मैकेनिकल मेथड से एनर्जी का
एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मीन्स यह मैकेनिकल मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट एंड दिस इज द नॉन मैकेनिकल मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट। हीट को ट्रांसफर करने का मेथड जो होता है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो मेथड होता है, अगर नॉन मैकेनिकल तरीके से हो रहा है तो वह हीट है, और यदि मैकेनिकल तरीके से होता है तो वह क्या होता है आपका, वह होता है वर्क। क्लियर? जैसे मुझे इस अपने हैंड को हॉट करना है, गर्म, तो मैं इस समय क्या कर रहा हूं, इस कंडीशन में मैंने मैकेनिकल मेथड अप्लाई किया, मैंने फ्रिक्शन किया, फोर्स अप्लाई किया और ये ट्रांसफर हो गया। अब यह जब ट्रांसफर होता है तो इसको डायरेक्ट मैं टच करता हूं अपने फेस पे, तो यह हीट को ट्रांसफर करता है। इसका मतलब यह हुआ टेम्परेचर का ट्रांसफर हुआ, पर मॉलिक्यूल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसे कहेंगे हीट। तो अगर वर्क कर दिया गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वह वर्क है। मीन्स वर्क जो होता है मैकेनिकल मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड दिस इज द नॉन मैकेनिकल मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। तो यह टेम्परेचर क्या होता है और एनर्जी हीट क्या है। टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल्स एंड हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ द हीट इज द जूल। क्लियर? तो क्या होता है थर्मोमेट्री? व्हाट इज थर्मोमेट्री? Thermometry is that branch of physics which deals the measure of the temperature. यह टेम्परेचर को मेजर करने का एक ब्रांच है फिजिक्स में। फिजिक्स में जो होता है टेम्परेचर को मेजर करने की ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स का थर्मोमीटर क्या है? व्हाट इज द थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द मेजर ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने की ब्रांच है थर्मोमेट्री। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल बनाई गई, और एक स्केल का दूसरे स्केल से कैसे कंपैरिजन करते हैं इसका मेथड हम लोग जानेंगे। स्केल क्या क्या बनी? पहली स्केल तो बनी सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में जो आइस पॉइंट रखा गया, जो सेल्सियस स्केल का आपका आइस पॉइंट था या फ्रीजिंग पॉइंट था, वह 0 डिग्री सेल्सियस था एंड बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस बताया गया। सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इन फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट इज द 32 फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द 212 फ़ारेनहाइट। बट इन द केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट इज द 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द 373 केल्विन। और इसके बीच के स्केल को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो सेल्सियस 3 स्केल्स मैंने इसमें बनाए हैं आपके सामने, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह है 0 डिग्री सेल्सियस एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है 32 फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द 212 फ़ारेनहाइट। बट केल्विन में 273.15 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द 373.15 केल्विन। यह आपके स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया, और इसमें हम सेल्सियस को केल्विन में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या मेथड होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन बताने का। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं और उससे मैं फॉर्मूले को डिराइव करता हूं। सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल का मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया
At x-axis we represent the Celsius scale and y-axis is the Fahrenheit scale. At 0 degree Celsius, the Fahrenheit scale is equal to 32 Fahrenheit. So we can suppose this point is A, which value is the 32 Fahrenheit. And when the temperature in Celsius scale is 100 degree Celsius, then Fahrenheit scale, this is the 212 Fahrenheit. 212 Fahrenheit. यह मैंने स्केल ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का। जब सेल्सियस स्केल पे जो रीडिंग आ रही थी 0 डिग्री थी, उस कंडीशन में आइस पॉइंट फारेनहाइट का मैंने बताया था 32 था। जब 100 डिग्री सेल्सियस हुआ उस समय आपने देखा कि फारेनहाइट स्केल पे वैल्यू 212 के इक्वल है। क्लियर? अब मैंने सपोज कर लिया अ पॉइंट लाइन ए बी इज द सी विच कोऑर्डिनेट इज द suppose other point P, this is the P, which coordinate is the C and F, means the value of the x-axis is the C and y-axis value is the F. Okay, we join this line, a perpendicular line draw from point A at BM पे एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया जिसका नेम मैंने Q रख दिया। ए क्यू इज परपेंडिकुलर अपॉन AM मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे आपके पास 2 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल BQA, triangle BQA and triangle PMA. M is here, so it is another point Z. P and triangle PZA. यह दो ट्रायंगल आप देखिएगा, ट्रायंगल BQA एंड ट्रायंगल PZA. दिस एंगल इक्वल दिस बिकॉज ईच 90 डिग्री. एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Z बिकॉज ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री. एंड दिस इज द कॉमन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल. दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल ए है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज कॉमन एंगल. इफ टू corresponding angle is equal, then both triangle are similar. अगर दो ट्रायंगल के corresponding एंगल सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, दो करॉस्पॉन्डिंग कोई एंगल इक्वल हो जाए तो थर्ड इक्वल हो ही जाएगा. थर्ड अपने आप इक्वल. अरे भाई 180 का तीनों एंगल होता है, इसका तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 90A प्लस दिस, 90A प्लस दिस, तो इसलिए यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. सो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर. ट्रायंगल BQA सिमिलर ट्रायंगल PZA. यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड इक्वल रेशियो में होती है. तो साइड इक्वल रेशियो में होने का मतलब यह हुआ कि पहले ट्रायंगल का बेस, छोटे ट्रायंगल का बेस AZ अपॉन बेस ऑफ द ग्रेटर ट्रायंगल AQ. AZ upon AQ is equal to perpendicular of the first triangle. Perpendicular side of the first triangle is PZ upon other triangle perpendicular side is the BQ. AZ is equal to C. So we can write C upon AQ
AQ is equal to OM, which is equal to 100 degree. So we can write here 100 degree is equal to PZ. PZ वैल्यू आपको नहीं पता है PZ की, तो आप लिख सकते हो PY माइनस YZ। PZ को लिखा जा सकता है PY माइनस YZ अपॉन BQ। BQ की वैल्यू पता नहीं है तो लिख सकते हैं BM माइनस MQ। BM माइनस MQ। सो C अपॉन 100 इज इक्वल टू PY। द वैल्यू ऑफ PY इज द F। फिगर में देखिएगा सर, PY इज इक्वल टू F माइनस YZ। द वैल्यू ऑफ YZ इज द 32 डिग्री। 32 अपॉन BM। द वैल्यू ऑफ BM इज इक्वल टू 212 माइनस MQ इज इक्वल टू 32 डिग्री। क्लियर? C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। This is the relation between Celsius and Fahrenheit। Celsius and Fahrenheit। आप इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर C है तो C माइनस 0, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 लिखा जा सकता है। क्लियर? तो इसको आप एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। देखिए सेम रिलेशन आपको मिल गया यहां पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का। क्या 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 एंड 5, तो वैल्यू मिलेगी C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। क्लियर? यह रिलेशन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का था। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रिलेशन इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। सेल्सियस फ़ारेनहाइट करें किसी का भी रिलेशन आप इससे फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले पे। मीन्स जिसका रीडिंग चाहिए आपको वह माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू जिससे रिलेशन चाहिए उसका भी वह रीडिंग जिसमें कन्वर्ट करना है माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे अगर आपको रिलेशन सेल्सियस एंड केल्विन का फाइंड करना हो, यदि आपको रिलेशन सेल्सियस एंड केल्विन का फाइंड करना हो तो सेल्सियस केल्विन में द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सेल्सियस C माइनस सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री माइनस 0 इज इक्वल टू केल्विन के माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 373.15 माइनस 273.15। C अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 100 कैंसिल। सेल्सियस एंड केल्विन रिलेशन इज द K माइनस 273.15। दिस रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड केल्विन। तो आपको सेल्सियस केल्विन, सेल्सियस फ़ारेनहाइट या किसी अदर का रिलेशन जब भी फाइंड करना हो, किसी भी दो स्केल का जब रिलेशन फाइंड करना हो तो फॉर्मूला बनता है उसके लिए कि जिस स्केल पे रीडिंग लानी है वह स्केल माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन उसी स्केल का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, सिमिलरली अदर साइड में भी यही, स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर?
तो आप रिलेशन इस फॉर्मूले से बता सकते हैं किसी भी दो स्केल के बीच का। आपको किसी भी दो स्केल के बीच का अगर रिलेशन चाहिए तो मैंने बताया क्या करना है। अगर किसी का मान लो x का रिलेशन और y का रिलेशन चाहिए, x एक स्केल है आपके पास, एक स्केल y है, इसका रिलेशन क्या होगा? जिसका इस x का दे दिया हो, अगर मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट समथिंग a है और बॉइलिंग पॉइंट b है, जबकि y का, y पे आएंगे, अगर y का सपोज कर लेता हूं फ्रीजिंग पॉइंट t है और यहां बॉइलिंग पॉइंट p है, तो फॉर्मूला बनता है एक्स वाई के रिलेशन के लिए x माइनस आइस पॉइंट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट a अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू y माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? किसी भी दो स्केल के बीच का रिलेशन फाइंड करने का यह तरीका आप अगर आ गया है तो किसी भी स्केल के बीच का रिलेशन बता सकते हैं। आप किसी भी टू स्केल के बीच का रिलेशन बताया जा सकता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन आता है, विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ आर इक्वल, वह कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल की रीडिंग सेम आ जाती है? विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बोथ आर इक्वल। सपोज करता हूं अब हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन चाहिए, तो आपको फॉर्मूला पता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो C सपोज करता हूं सेल्सियस इक्वल है फ़ारेनहाइट के, तो मैंने सपोज किया वह वैल्यू है x, तो सो वी कैन राइट x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 2 जा 10 5 3 जा 15 1 16 ट्रांसफॉर्म 4x is equal to minus 16, so we find x is equal to minus 160 upon 4 is equal to minus 40. Minus 40 is that temperature where Celsius and Fahrenheit both are equal. माइनस 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाएगा, उसके लिए मैंने बताया वह टेम्परेचर होगा -40। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं इस पे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। थर्मोमीटर से जो मैंने रिलेशन बताया है टेम्परेचर का, कैसे हम एक स्केल का दूसरे स्केल से कंपेयर करा सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं, कितना डिग्री हो सकता है, उस पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है, अ थर्मोमीटर हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड एज 5 डिग्री। एक थर्मोमीटर है जिसका फिक्स्ड पॉइंट मार्क किया गया 5 डिग्री। क्लियर? 5 डिग्री है एंड 95 डिग्री, 95 डिग्री, या आइस पॉइंट रखा गया या बॉइलिंग पॉइंट रखा गया 95। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एज द मेजर बाय द थर्मोमीटर इज 59। एक बॉडी का टेम्परेचर मैंने 59 मेजर किया, इसे सेल्सियस स्केल पे बताइए कैसे, कितना आएगा। मैंने कहा एक थर्मोमीटर था जिसका 5 डिग्री एंड 95 डिग्री फिक्स टेम्परेचर रहा। जब उस टेम्परेचर पे उस स्केल पे किसी बॉडी का टेम्परेचर मैंने 59 डिग्री मेजर किया, उस कंडीशन में सेल्सियस स्केल पे उसका टेम्परेचर क्या होगा, सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर क्या होगा। तो मैंने बताया सेल्सियस स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। आपको सेल्सियस में इसका रिलेशन चाहिए कि सेल्सियस पे यह कितना बताएगा। जब 59 इस स्केल पे बता रहा था, तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला होता है रीडिंग ऑन द स्केल, गिवन स्केल। सपोज करता हूं यह स्केल है x जिसकी वैल्यू 95 दिया है, x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू एट द सेल्सियस स्केल C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? x वैल्यू इज गिवन 59 माइनस 5 अपॉन 90 इज इक्वल टू C/100। क्लियर?
क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी मिलती है, 0 0 कैंसिल, 54 अपॉन 9 इज इक्वल टू 6 अपॉन 10, 9 6 जा 54, C इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। जब हमने इस गिवन स्केल पे 59 मेजर किया था, उस कंडीशन में जो सेल्सियस स्केल होगा वह 60 डिग्री सेल्सियस इसकी रीडिंग बताएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे। आज की टॉपिक सिर्फ यहीं पे हम ब्रेक करते हैं कि कैसे हम स्केल का दूसरे स्केल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक स्केल का दूसरे स्केल के साथ कैसे कंपैरिजन होगा उसको मैंने इस वीडियो में केवल बताया है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एग्जांपल में दिए हैं। केवल आपको लर्न रखना है कि जिस भी स्केल की रीडिंग का रिलेशन बताना हो वह स्केल माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन उसी का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू जिससे रिलेशन बताना है उस वह टेम्परेचर माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशन था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, या सेल्सियस एंड केल्विन का, या अदर टेम्परेचर एंड सेल्सियस का, या और अदर टेम्परेचर एंड फ़ारेनहाइट रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा वीडियो होगा, केवल एक टॉपिक का है, टेम्परेचर पे है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह थर्मल एक्सपेंशन होगा, जिसमें टेम्परेचर को देकर बॉडी को हीट देकर उसको एक्सपांड किया जाएगा, और उसके एक्सपेंशन का मेथड सॉलिड में कितने टाइप का होता है, और इसके बाद लिक्विड में वह एक्सपेंशन कितने प्रकार का हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है, और एकोमोडेशन क्या है। वाटर का ग्राफ जो बनाते हैं उसमें एकोमोडेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स।